The willingness to show up changes us. It makes us a little braver each time. With these lines, your Honeyman, welcome back to my channel, and today I am going to explain the topic Ohm's law for class 10 of the same chapter, electricity. So before starting the Ohm's law, we should know about the simple meanings and the simple concept ki who told about this, who discovered this law. So yes, the greatest physicist जॉर्ज साइमन ओम्स ने इसको डिस्कवर किया था, इसको फाउंड किया था कि रिलेशन बिटवीन द वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट. ठीक है, ये बेसिकली पूरा का पूरा ओम्स लॉ इसी पे बेस्ड है. तो हुआ कुछ इस तरह से कि 1827 में ओम्स ने मिस्टर ओम ने क्या किया था, रिलेशन फाउंड किया था. किस पे किन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो कि किन के बीच में होता है, टू अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, सर्किट डायग्राम जिसको मैंने बताया था आपको, और किसके करंट, उनके अंदर जो करंट फ्लो हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हेयर एंड देयर, उस पर इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करेंगे, चार्जेस कब मूव होंगे, जब उसमें फ्लो ऑफ करंट होगा. ठीक है, तो ओम ने कुछ इस तरह से डिस्कवर किया था इसको, एंड दे स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट. ये एंड्स हैं आपके, इलेक्ट्रिक करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर नहीं होता, ऊपर नीचे होना चाहिए. टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक, और इस तरह से क्या हुआ था, इसको डिस्कवर किया गया. तो फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह से उसका क्या मैथमेटिकल क्या दिया, वो डेरिवेशन दिया. मैथमेटिकल डेरिवेशन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें एक साइन है जो कि है प्रोपोर्शनल की साइन. कौन सी साइन है, प्रोपोर्शनल. इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I, ठीक है, देन व्हेन वी विल रिमूव दिस proportionality sign, we will get some of the constant like this, and this constant is known as resistance. रेजिस्टेंस है ये. रेजिस्टेंस मतलब करंट के एक्स्ट्रा फ्लो को रोकने का काम करता है. ये कुछ रेजिस्ट करना जिसको बोलते हैं हम. ये R इज नोटेड विद दिस. ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है वोल्टेज, वोल्ट की क्या पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है, रेजिस्टेंस की ओम है, और करंट की एम्पियर है. ठीक, ये है आपका VRI का रिलेशन, जिसमें जब आप I निकालते हैं तो क्या होगा, V अपॉन R. व्हेन यू विल ट्रांसपोज द टर्म यू विल गेट लाइक दिस. ठीक, तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन टाइम जिसको वोल्ट बोलेंगे. चार्ज क्या है, कूलम, टाइम क्या है, सेकंड. ठीक, तो वोल्ट हो गया आपका. करंट भी है आपके पास एम्पियर के फॉर्म में. ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे हमने क्या किए हैं इसमें, एक्सप्लेनेशन दिए हैं और ओम्स लॉ को समझाया है. तो ओम्स लॉ में सिर्फ इतना ही है कि R एक ऐसा कांस्टेंट है जो गिवन कंडक्टर और गिवन टेम्परेचर में ही कहलाता है, और ये R इज अ रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर लॉ. रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को, इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है उसके थ्रू. किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू. ऐसा यूनिट ऑफ ओम जो रेजिस्टेंस जो है वो ओम है, जिसको इससे डिनोट किया जाता है. ठीक है, एंड इट इज नोटेड बाय द ग्रीक लेटर, इट्स अ ग्रीक लेटर ओम. तो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू द 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट. ठीक है, तो ये जो हमने किया है इसका डिफरेंस, इसका जो क्या निकाला है हमने, मैथमेटिकल फॉर्मूला रिलेशन निकाला है, उस पर डिनोट कर रहे हैं ये. तो R इज इक्वल्स टू व्हाट, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 इज अ फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 1 वोल्ट. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. R is equals to V upon I, R is equals to V upon I लिख लो, या फिर I is equals to V upon R लिख लो. ये कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, तो ये है एक्सप्रेशन आपका किसका एक्सप्रेशन है, ये है आपका ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन, जिसमें ये भी बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के. मतलब इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज तो इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा. ठीक है,
जब भी हम डिनोमिनेटर में देखिए आपका करंट है और न्यूमरेटर में आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। तो ये इनका कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरह से ओम्स लॉ में। जॉर्ज सैमुअल ओम ने इसको 1827 में फाउंड किया था इस रिलेशन को। तो हुआ, और इसका जो ये जो ग्राफ बनता है ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट ग्राफ बनता है, जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब द वन विल इंक्रीज द अदर विल आल्सो इंक्रीज, द वन विल डिक्रीज द अदर विल आल्सो डिक्रीज। तो इस जब ऐसा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो उसका ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट, इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मान लो हमारी क्या है, कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट है हमारा। तो आर अगर रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 15 ओम और हमको वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और ये 15 एम्पियर का करंट भी इसमें फ्लो हो रहा है, तो वी विल बी लाइक, क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा 15 इंटू 15, ये हो जाएगा ओम इंटू एम्पियर, दोनों बाहर है, और ये हो जाएगा आपका 225 ओम इंटू एम्पियर, हो जाएगा वोल्ट। तो V की वैल्यू आ गई आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, डन। तो इस तरह से ये हुआ आपका, यहाँ पे करंट दिखा रहे हैं हम, ये करंट का फ्लो और कन्वेंशन करंट, ये सब क्या था। तो जो पॉजिटिव, जैसे एक्चुअली होता क्या है कि ये आपकी बैटरी, ठीक है, इसका ये आपको कैसे पता चलेगा कि बड़ी लाइन और छोटी लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। तो कुछ इस तरह से हमने बचपन में याद किया था कि जो नेगेटिविटी होती है वो हमेशा पॉजिटिविटी से छोटी है, तो जो नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिविटी से छोटी होती है हमेशा। तो छोटा टर्मिनल हमेशा नेगेटिव और बड़ा हमेशा पॉजिटिव। हम इसको बनाते कैसे हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं, सॉरी ये कुछ ऐसा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ से क्या हुआ, रिसर्च ये हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ये तो बहुत ज़्यादा बाद में डिस्कवर हुआ, 150 साल करीब बाद में, लेकिन पहले हुआ था पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो किस तरह से होता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल स्टार्ट हुआ था कि पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होंगे, लेकिन 150 साल बाद जब ये पता चला बेंजामिन फ्रैंकलिन को कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो उनका जो फ्लो होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का जो कॉम्बिनेशन है या जो भी इसका डिस्कवरी है, इसको चेंज ना करते हुए इसको सिंपली कन्वेंशनल करंट ना बोल के सिंपली करंट बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो इसको चेंज नहीं किया गया, 150 साल बाद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी ना, तो उसको चेंज ना करते हुए कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर देते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, और चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स का कर देते हैं हमने क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चलता रहे और इस तरह से हमारे सर्किट्स बनते रहे, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया, और इस टाइप की कन्वेंशन करंट को भी फॉर्म किया गया या डिस्कवर या फाउंड किया गया। तो यहाँ देखिए आप पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टू एम्पियर का भी कनेक्शन देखिए, यहाँ देखिए ये वोल्ट का कनेक्शन है, वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का। रेजिस्टेंस को ये जिगजैग लाइंस के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक। अगर इसमें आप ऐसा कुछ अटैच कर देते हैं तो ये रियोस्टेट बन जाता है, ये आपका ओपन स्विच, ये आपका क्लोज्ड, ठीक, ये सब भी होते हैं। ये आपका ब्लू बल्ब का साइन होता है, ठीक। ये आपकी कनेक्टिंग वायर्स हैं, यहाँ पे आपका फ्लो दिखा रहा है करंट का कि किस तरह से ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये पूरा ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, ठीक। तो ये था ये कॉन्सेप्ट किसका, ओम्स लॉ का, कन्वेंशन करंट्स का और इस इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक। और उसमें हमने छोटी छोटी और सारी इन्फॉर्मेशंस ली कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिसमें रेजिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, अ कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टर। इस सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, उसको रेजिस्टर बोला जाता है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में रेजिस्टर का काम क्या है, टू डिक्रीज या इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकली रेजिस्टर्स इसलिए यूज होते हैं। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टर इज अ कंपोनेंट विच इज यूज टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों को आप इस डिफरेंस को समझते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम इसका
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, क्या है इस नेक्स्ट स्लाइड में, लेट्स सी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम रेजिस्टेंस की, हमने ऐसा यूनिट देख ली है, दैट इज ओम। ओके, रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ साइज 1 मीटर इन केस, ठीक है, व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेसेस। जब करंट अपोजिट फेसेस में परपेंडिकुलरली फ्लो करता है तो उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। मैंने इसमें से किया था ना, ऐसा वाला साइन दिखाया था ना पीछे, अभी पिछली वाली स्लाइड में, जस्ट वही है इसका मतलब। रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ साइज 1 मीटर इन केस, ठीक, एंड व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलरली टू द अपोजिट फेसेस, दैट दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और द फेनोमेना इज अ रेजिस्टिविटी। इसकी भी क्या है ऐसा यूनिट, not only ohm, it's a ohm meter because it flows in case we are always taking the constant value 1, ठीक है, तो 1 मीटर का जो है करंट मटेरियल उसमें जो फ्लो कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई है ओम और मीटर, ठीक। तो रेजिस्टिविटी जो है उसको डिनोट करते हैं रो से, इट्स अ रो, ऐसा वाला साइन होता है इसमें, नॉट अ पी बट लाइक पी, ठीक है, जस्ट लाइक पी बट इट्स नॉट अ पी, इट्स अ रो, ठीक है। और ये R इंटू ए है अपॉन L लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक है। आई इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया में जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये होता तो एट्थ वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन देन ऑल्सो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन दिस। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कर लिया हमने, कंडक्टर है तो ये वाली पार्ट को अगर हमने ऐसे डिवाइड कर लिया या कहीं पे कट कर लिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है इस पर्टिकुलर एरिया में जब वर्क किया जाता है। तो ये हो गया ए इज अ एरिया, ठीक, R इज अ रेजिस्टेंस, L इज अ लेंथ ऑफ वायर या मटेरियल, ठीक है। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। आपका कंडक्टर में जो वायर यूज हुई है, जो मटेरियल यूज हुआ है, वो किस टाइप का है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, या कोई और मेटल की वायर यूज़ हुई है, या कोई और मटेरियल यूज़ हुआ है उस कंडक्टर को बनाने के लिए, ये बहुत डिपेंड करता है किस पे, क्या निकालने के लिए, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस होती है रेंज 10 टू द पावर -8 ओम से लेकर 10 टू द पावर -6 ओम तक, दे आर कंसिडर्ड एज अ गुड कंडक्टर। जिनकी रेजिस्टिविटी रेंज होती है 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6 तक, ऐसे रेजिस्टर्स को क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को, इस टाइप के मटेरियल जो कि रेजिस्टिविटी के लिए यूज होते हैं, उसको एज अ गुड कंडक्टर ट्रीट किया जाता है। दिस इज इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड कंडक्टर। सिल्वर हैज अ रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। सिल्वर में ये रेजिस्टिविटी होती है, और कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक। तो ये है। रबर और ग्लास बहुत ही अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। वी नो दैट कि रबर और ग्लास जो है वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, तो वो इंसुलेटर्स हैं। दे हैव द रेजिस्टिविटी इन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -12 ओम मीटर से लेकर 10 टू द पावर -8 ओम मीटर तक। तो ये है इसका किसका, रबर और ग्लास का क्या, रेजिस्टिविटी ऑर्डर, ठीक। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होते ही इनकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, मतलब कि ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है, ठीक है। नॉट ओनली द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी के लिए टेम्परेचर भी मायने रखता है। मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर वेरी किया तो आपका रेजिस्टिविटी डेफिनेटली वेरी करेगी, ठीक। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स इसके बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के पहले जाने से हम पहले देख लेंगे कि रेजिस्टर्स हो, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये है आपका, ये व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे, लेंथ है, एरिया दी हुई है, रो इज रेजिस्टिविटी। तो R, एक्चुअली R इज
R is directly proportional to the length of the wire and R is inversely proportional to the area of cross section. ठीक, when we will combine this both, we will get like this. R is proportional to L upon A, and when we will remove this proportionality sign, we will get rho as a resistivity constant, and then we will get L upon A. तो इस तरह से रेजिस्टेंस का क्या बन जाता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन. तो ये वहाँ से आया है आपका. ठीक है, तो L लेंथ है कंडक्टर की, A क्रॉस सेक्शन एरिया, A इज अ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया बोलो, कंडक्टर एरिया बोलो, R इज अ रेजिस्टिविटी, ये रो है आपका, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, एंड R इज अ रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो इस तरह से ये देखा हमने. अब ये लो प्रेशर में देखते हैं कि स्मॉल क्या होता है रेजिस्टेंस, और लार्ज क्या होता है, इसमें फ्लो होता है. ठीक है, और हाई प्रेशर में क्या होता है, हायर प्रेशर में फ्लो सेम है दोनों का, लेकिन लार्ज क्या है, इसमें रेजिस्टेंस है. हायर प्रेशर में लार्जर रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है, जिसमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी ताकि करंट उसमें कम फ्लो हो, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट है. रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा करंट उतना कम, रेजिस्टेंस जितना कम करंट उतना ज़्यादा. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एक टैंक में पानी फिल करने के बाद इसका कॉन्सेप्ट बताया कि हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर में कैसे फील होता है, और यही ओम्स लॉ भी कहीं ना कहीं इसमें फिट होता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, डेफिनेटली फिट होता है. ये लोअर प्रेशर मतलब कि वहाँ से पानी का फ्लो थोड़ा सा कम होगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है. करंट पानी के मॉलिक्यूल जिस तरह से फ्लो हो रहे हैं ना, उसी तरह से आप इसको इमेजिन कर लीजिए, इसमें करंट के फ्लो हो रहे हैं, करंट के चार्जेस इसमें फ्लो हो रहे हैं. तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है, और इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस रेजिस्टेंस और इसको समझाने की कोशिश की गई है. ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है. अब जाते हैं किस पे, नए कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉम्बिनेशन है आपका रेजिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में. सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज के कॉम्बिनेशन के रेजिस्टर्स कुछ इस तरह से होते हैं, क्या डिज़ाइन. ठीक, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं जिनकी सीरीज कॉम्बिनेशन में है. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3 है. एक वोल्ट मीटर से इनको कनेक्ट किया गया है रेजिस्टेंस को. यहाँ पे एमीटर का कनेक्शन है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे स्विच है. ठीक, इन सब का कॉम्बिनेशन है किसका, सर्किट डायग्राम का. ये सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको भी समझना. ये आपको मैं बता दूं, ये रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, डेसिमल, मल्टीप्लायर, ये टॉलरेंस, ये रेजिस्टेंस को कलर कोडिंग से भी डिनोट किया जाता है, और ये बहुत अच्छा है कलर कोडिंग, आप ध्यान में रखिए, काम आएगी आपको. ठीक, ये देखिए, ये इसका कलर कोडिंग है. टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, यहाँ पे टॉलरेंस है, डेसिमल मल्टीप्लायर है, थर्ड डिजिट, सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट, ये सारी डिजिट्स के थ्रू हमने इसको समझाने की कोशिश की. एक्चुअली मैं रेजिस्टेंस को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, नथिंग एल्स. अब है यहाँ पे क्या आपके पास, देखिए तो 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, R1, R2, R3, जिसको हमने कनेक्ट किया है किसे, सीरीज कॉम्बिनेशन में. पोटेंशियल डिफरेंस है A to B, ऑफ कोर्स A से लेकर B तक के पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हम लोग देखेंगे, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V इज इक्वल्स टू V. पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ऑल 3 रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V1, V2 एंड V3. ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन इज I, वेयर I इज कॉन्स्टेंट फ्लो. करंट इसमें एक ही, करंट का फ्लो एक ही कांस्टेंट होगा. यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस 3 अलग अलग मिलेंगे, 3 अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए. यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा वो कांस्टेंट है फॉर ऑल 3. ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्या, करंट के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड में ये देख रहे हैं हम कि V इज इक्वल्स टू
V दैट इज इक्वल टू 3 पोटेंशियल डिफरेंस है तो इनका कॉम्बिनेशन बिठाएंगे। V की वैल्यू क्या थी I इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने V1 के लिए IR1 यूज़ करेंगे, V2 के लिए IR2। मैं I क्यों कॉन्स्टेंट रख रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमने तीनों के कॉन्सेप्ट पे ये क्या कर दिया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक। जिसमें कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या करूँगी, इसमें कांस्टेंट ले लूँगी क्या, I को। तो यहाँ पे मैंने वेट, यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ और रब करने के बाद देखते हैं हमको क्या मिलता है, ठीक। तो हम यहाँ रब करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये हमने I कॉमन ले लिया, I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 ले लिया। इस B के बदले हमने IR I कैंसिल एंड वी गॉट लाइक दिस, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन में भी हमको क्या मिल रहा है, R1 R2 R3 है। यहाँ पे V हमारे वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर मतलब जो वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। और इस तरह से हमको किसकी वैल्यू मिल गई है, किसकी वैल्यू मिल गई है, जो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं या बनते हैं या हम बनाते हैं, वॉटएवर, ठीक है। तो ये आपका एकदम छोटा सा डेरिवेशन है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। यू मस्ट नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या R1 R2 R3 सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, नहीं कितने भी हो सकते हैं। तो इसको बोलते ही सीरीज कॉम्बिनेशन, RS से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। और ये कितने भी हो सकते हैं, कितने भी माने n नंबर ऑफ टाइम, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा। तो एक्चुअली व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स इज सेम एंड इज इक्वल टू द टोटल करंट, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं किस पे, रेजिस्टर्स इन पैरेलल पे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में थोड़ा तो चेंज होगा ऑफ कोर्स, उसका इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। तो इसका पैरेलल का सर्किट डायग्राम ऊपर नीचे एक के बाद है, वन अबव द अदर, ठीक है, या वन बिलो द अदर, ठीक, ऐसा बनता है। ये साइड बाय साइड बनता है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है। और व्हेन द रेजिस्टर्स आर जॉइंड, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टर्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। मतलब कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा था सीरीज में, यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल्स मिलेंगे। तो देखो R1 R2 R3 तीन रेजिस्टर्स हैं मान लो जो पैरेलली कंबाइन हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर है इससे कनेक्टेड, यहाँ पे जो करंट फ्लो है ये आपका चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या सेम होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या था, करंट सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या किया आपने, R1 R2 R3 के लिए I1 I2 I3 तीन करंट आपने फ्लो करवाया इसमें, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऐसा बिठाया। तो I की वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल टू टोटल I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I किसके बराबर है, V अपॉन R के बराबर है, ठीक है। तो क्या किया हमने, रेजिस्टेंस भी हमारे पास कितने हैं, R1 और R2 और R3 हैं, ठीक है। तीन करंट तीन रेजिस्टेंस। अब V क्या है, मैंने बोला V कांस्टेंट है। तो I की वैल्यू क्या होती है हमेशा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V तो यहाँ कांस्टेंट है तो I1 होगा तो R1, I2 हुआ तो V कांस्टेंट है तो R2 हो जाएगा, फिर I3 हुआ तो V कांस्टेंट है तो R3 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमने कॉम्बिनेशंस को बिठाया। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो RP वहाँ क्या था, RS क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय RP। तो इफ I इज इक्वल टू V अपॉन RP, ठीक है, टोटल। तो ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ हो गया आपका ओम्स लॉ क्या एप्लीकेबल, ठीक है। तो क्या हुआ, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमने क्या किया, I के बदले हमने कर दिया V
आर वी अपॉन आर पी, ठीक है। वी कांस्टेंट है यहाँ पे होगा R1, ये होगा R2, ये हो गया R3, ठीक है। V कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो गया V अपॉन RP, यहाँ हो गया V कांस्टेंट, बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन R1 बचता है आपके पास ब्रैकेट के अंदर, 1 अपॉन R2 बचता है और यहाँ पे 1 अपॉन R3 होता है, ठीक है। V और V कांस्टेंट दोनों भी एक दूसरे के LHS RHS को कैंसिल कर देंगे, बचेगा 1 अपॉन RP मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू, देखिए रेसिप्रोकल्स हैं, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया डन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, वहाँ पे क्या था, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर वाज सेम, हियर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम एंड इज इक्वल्स टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये था दोनों में डिफरेंस। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स ले सकते हैं जिनसे हम इस पे बेस्ड एक्चुअली क्वेश्चंस हम करेंगे आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल चैप्टर एंड वी विल डिसाइड कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व ऑल दी न्यूमेरिकल्स, बिकॉज होता क्या है ना, सारे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स तो पूरे समझ में आते हैं, चैप्टर भी पूरा समझ में आता है, लेकिन अटकते कहाँ हैं, न्यूमेरिकल्स में। क्यों अटकते हैं, उनको फॉर्मूले भी याद हैं लेकिन हाउ टू पुट दे एक्चुअली डोंट नो, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, इसके नेक्स्ट सेशन का इसी सेशन में हम नेक्स्ट करने वाले हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसको भी हम समझेंगे। और ये आई होप कि ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन सब समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले का टॉपिक हमने किया था ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, ठीक है, रेजिस्टर, रेजिस्टिविटी, फिर उन पे फैक्टर्स क्या क्या थे, ठीक है, ये सब के बारे में डिस्कस किया। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, किसका, रेजिस्टेंस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब करंट सप्लाई होता है किस पे, प्योर रेजिस्टिव कंडक्टर के अंदर, तो क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है करंट की, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि एक पूरे कंडक्टर में फैल जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसमें एक हीट का फॉर्म प्रोड्यूस होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके रिजल्ट की वजह से रेजिस्टर हीट हो जाता है, रेजिस्टर गेट्स हीटेड। तो जब ऐसा होता है तो उसमें जो हीटिंग है रेजिस्टर की वो किस वजह से हुई, डिसिपेशन ऑफ मतलब वो फैलने की वजह से, किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी, डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इज कॉमनली नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इस वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलता है। बहुत सारे एग्जांपल है हमारे सामने, जितने भी आप ऐसी कोई चीज़ें यूज़ करते हो घर पे, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, जैसे गीजर हो गया, जैसे वो जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जैसे घर के बल्ब होते हैं, ये सब एग्जांपल्स है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। इसमें डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसकी वजह से रेजिस्टर्स हीट हो जाते हैं और फिर क्या होता है, इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये हुआ आपका, क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक और एग्जांपल बताते हैं, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक बल्ब में जब यहाँ पे सप्लाई हो रही है तो एक फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन वायर या फिर फिलामेंट बोलते हैं इसको। ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लाइट, यहाँ पे लाइट जलने लगती है। जब लाइट जलने लगती है तो ग्लास के बाहर आकर के ये ऐसे पूरी फैल जाती है, ठीक है, आपके आसपास के एरिया को क्या कर देती है, एनलाइटन कर देती है। तो ये है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एक्चुअली हैपेंस बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए ऐसा होता है। बहुत ही सिंपल प्यारा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द फिलामेंट इट बिकम्स हॉट एंड गेट्स स्टार्टेड टू ग्लो, ठीक है, ड्यू टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है तो इट डज नॉट मेल्ट, तो ये मेल्ट नहीं होता, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कीप्स इट फ्रॉम कैचिंग फायर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कीप्स इट फ्रॉम कैचिंग फायर, आग नहीं लगती बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, अदरवाइज ये पूरी तरह से गर्म होता है और वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कॉज क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट करता है हीट, तो
इट हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए जब इलेक्ट्रिक करंट हीट जनरेट करता है तो क्या होता है, अब ये रेजिस्टेंस कौन सा है, दैट इज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, ठीक है, तो थ्रू विच इट पासेस, तो हुआ क्या, हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट, हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है, और thus the generation of heat by the electric current while passing through the conductor is the inevitable consequence, यही है वो रीजन जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट कंडक्टर के अंदर जनरेट हो रहा है। thus the heating effect is used by many appliances such as electric iron, electric heater, electric geyser etc. पहले मैंने एग्जांपल्स में बता दिया था आपको ये सब, तो ये है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जांपल्स। अब इनको किसने डिफाइन किया था, जूल्स ने, तो उन्होंने अपने नाम पे रखा और रखना भी चाहिए, जिन्होंने डिस्कवर किया, जिन्होंने इसको फाउंड किया, जिन्होंने इसके इफेक्ट को एक्सप्लेन किया पूरी वर्ल्ड को, उनके नाम पे तो होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, लेट एन इलेक्ट्रिक करंट आई दैट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स हैविंग द रेजिस्टेंस आर। अब देखिए भैया यहाँ पे वी आई आर का कॉम्बिनेशन थ्रू द ओम्स लॉ कुछ बनने वाला है। देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द रेजिस्टर इज वी, करंट इज आई, रेजिस्टेंस इज आर, तो ये सब हमने बताया है। अब इसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस नोटेड बाय क्यू, तो ये आ गया आपका क्यू, चार्जेस फ्लो होंगे तो विद टाइम टी होगा, तो इट्स अ टाइम टी, तो वर्क डन क्या हुआ, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू, चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस जनरेट करते ही हैं, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, ये भी याद रखिए आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आया, इसके बाद हम लोग आगे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, पहले मैं ये पूरा समझा देती हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट इज जनरेटेड इन द रेजिस्टर और द डिवाइस व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट, हीट तभी जनरेट होगा किसी भी डिवाइस में या कंडक्टर में या रेजिस्टर में जब उससे करंट फ्लो होगा, जब उनसे करंट फ्लो होगा, ठीक है। द रियल टाइम एग्जांपल व्हेन वी स्विच ऑन द बल्ब द करंट पासेस थ्रू इट एंड फिलामेंट होगा, वो गर्म हो जाएगा, गर्म होते ही वो स्टार्ट ग्लोइंग, इट स्टार्ट ग्लोइंग, फायर नहीं होगा उसमें जनरेट, ठीक है। तो करंट कैसे, जैसे हमने स्विच ऑन किया करंट उसके अंदर फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो फिलामेंट क्या हुआ, हीट जनरेट किया, हीट जनरेट किया और इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ठीक। एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट हैज इट्स एप्लीकेशन इन ऑल थ्री एग्जांपल्स आल्सो। बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं जो आपके डेली लाइफ में आपको जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये एक और एग्जांपल मैंने दिखाया है यहाँ पे जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ का, वो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे लिड है, वाटर है, लैगिंग है और हीटिंग कॉइल यहाँ पे है, कैलोरीमीटर भी यहाँ पे हमने डिप किया हुआ है जिससे कि क्या हुआ है, थर्मामीटर के थ्रू, डिजिटल थर्मामीटर के थ्रू इसका टेम्परेचर नोट डाउन हो रहा है। यहाँ पे आपका स्विच, ठीक है, ये आपकी बैटरी, ये आपका रियोस्टेट, आपका जब ऐसे इसके बाद ये या ये साइन होता है तो ये रियोस्टेट या रेजिस्टर के थ्रू की तरह काम करता है, और ये है आपका एमीटर जो कि आपका करंट के फ्लो को मेजर करेगा। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, किसके थ्रू, सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है इन टाइम टी, तो पावर इनपुट मतलब डिनोटेड बाय P, पावर क्या जनरेट हुआ आपके सर्किट में, तो P इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन क्या था, V इंटू क्यू था अपॉन T, ठीक है, ये भी था, ठीक है, और Q अपॉन T क्या होता है, I होता है, तो V इंटू आई हो गया क्या, P की वैल्यू, ठीक। तो क्या हुआ, V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो किस तरह से है, हमको पता है I की वैल्यू है Q अपॉन T, हमको पता है P की वैल्यू है W अपॉन T, हमको पता है V क्या है, V तो खैर है, W इज इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन T। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे रखते आए हैं, W यही था ना, चार्ज इंटू चार्ज अपॉन क्या, चार्ज इन टाइम टी, ये देखिए V इंटू क्यू, सॉरी इट्स अ V इंटू क्यू। तो यहाँ से ये हटाए, यहां से हमने ये रब किया
पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू, चार्जेस का फ्लो with their potential difference, product of the potential difference and the charges। ठीक, तो ये था आपका W का। तो इन सारे कॉन्सेप्ट से क्या आया, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब क्या यहाँ पे डिनोट करते हैं, क्या, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है फॉर टाइम T, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस, विच वन, दिस वन, P इज इक्वल टू V इंटू आई एंड P इज इक्वल टू V इंटू Q अपॉन T, तो क्या हुआ, P इंटू T is equals to VI into T, जिसकी वजह से क्या हो गया, VI T की वैल्यू हो गई। ठीक है, किसकी, P की। ठीक, तो ये P is equals to V into I हो गया। अब क्या होता है, स्टेडी करंट में, जब करंट स्टेडी है, मतलब वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस इन टाइम T is equals to VIT। जब करंट स्टेडी है तब P is equals to VIT। लेकिन हीट जनरेट हो रही है, P मतलब पावर जनरेट हो रहा है, VIT। ठीक, ये भी है आपका P is equals to VIT एंड दैट इज H is equals to VIT। अब करते हैं हम लोग VIT मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन टाइम T। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो V है आपका वो किसके इक्वल है, I और R के इक्वल है। तो जहां पे V है हम वहां पे IR रख सकते हैं, तो यहाँ रख दिया I जिसकी वैल्यू क्या हो गई, I स्क्वायर R T। तो P की वैल्यू एक और आ गई आपके पास, है ना। फिर यहाँ पे H भी तो है आपके पास, H क्या है, I R, वो तो हो गया, मैंने अभी भी बताया आपको कि H की तो वैल्यू है ये, क्या, जहां पे मैं P लिख रही हूँ वहां पे आप हीट जनरेटेड भी लिख सकते हैं, तो जहां पे मैंने P लिखा है वहां पे मैंने इसको H भी बना लिया, तो नॉट अ बिग डील। P इज इक्वल्स टू ये लिखें या H इज इक्वल्स टू लिखें, नॉट एन इशू। हीट जनरेटेड, जूल्स हीटिंग इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो डिनोटेड बाय H कर लो, I स्क्वायर RT। तो यहाँ तक आई होप कि एक छोटे छोटे एग्जांपल्स ले करके, छोटे छोटे डेरिवेशंस ले करके एक आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी फॉर्म हुआ। अब करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, बता दिया हमने H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, आपका फाइनल एक्सप्रेशन है ये। तो एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट स्टेट्स की हीट प्रोड्यूस हो रही है जो रेजिस्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट गिवन टू द रेजिस्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन करंट एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई भी आपके अपॉन में नहीं आया ना, डिनोमिनेटर में एक भी टर्म नहीं आई, तो ऑल थ्री टर्म्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक, अब देखते हैं, अब हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में तो जान ही लिया था, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो फिलामेंट है जो बल्ब का, वो लाइट देता है क्योंकि इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये बल्ब जो है वो जनरली टंगस्टन मेटल से बना होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 3380 डिग्री सेल्सियस। ये इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जा रही है। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक आयरन एलॉयज से मिलकर बना होता है जिसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर जो है वो सेम मैकेनिज्म पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये एक और इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस तरह का होता है, इस तरह, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इसके अंदर फ्यूज वायर होती है। ये फ्यूज, ये ऐसे फ्यूज हर घर में होते हैं, हर घर के वो जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो मेन स्विच बोर्ड्स होते हैं, जिससे आप हमेशा इलेक्ट्रिक, जब भी कुछ इधर उधर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही, आप कभी घर में समटाइम्स होता है कि सिचुएशन ऐसी हो कि हम अकेले हैं और कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया या कहीं से कुछ ऐसा है जो आपको इन जनरली दिखाई नहीं देता है, घर पे कुछ ऐसा सीन जो नहीं होता है जनरली घर पे, और वो चीज़ आपको दिख रही है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दौड़ के जा करके इस स्विच को वहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, या एमसीबी नीचे कर देते हैं डाउन, या तो स्विच को, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज को निकाल देते हैं। ये एक सेफ्टी डिवाइस है एकदम, जो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो उससे बचने के लिए सबसे पहला काम होता है इस फ्यूज को निकालना। इट्स अ सेफ्टी डिवाइस, इसको जहाँ पे लगा है वहाँ से आप निकाल देंगे, आप सेफली बच जाएंगे काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों से, ऐसी अनवांटेड प्रॉब्लम से जो कि
नहीं होनी चाहिए एक्चुअली इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द एल्डर पीपल इन योर हाउस। तो ये फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, लिखा सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्शन, ठीक, फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ एनी, हाई वोल्टेज की वजह से कोई भी सिचुएशन, कोई भी नेगेटिव मतलब अपोजिट सिचुएशन ऐसी आती है, तो एडवर्स सिचुएशन आती है, उससे आपको बिल्कुल इसको सेव करेगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ मेटल्स या मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, इनसे बनता है। इन केस ऑफ फ्लो ऑफ हायर वोल्टेज, जब हायर वोल्टेज हो जाता है स्पेसिफिक वोल्टेज के कंपैरिजन में, जब हायर वोल्टेज किसी भी रीजन से फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर होती है वो मेल्ट होती है एंड दिस प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती है। तो मैंने क्या बोला, वैसे भी जनरली भी जब किसी को देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में, जब पूरी लाइट ऑफ करनी होती है पूरे घर की लगभग, तो इस फ्यूज को आप निकाल देते हैं तो पूरी घर की लाइट ऑफ हो जाती है, ठीक। तो ये है आपका एक एग्जांपल एंड इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एग्जैक्टली, ठीक। फ्यूज ऑफ 1 A 2 A 3 A 5 A 10 दैट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। A इज एम्पियर, करंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जो है सपोज एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कंज्यूम करता है 1000 वॉट एट 220 वोल्ट, 1000 वॉट पावर है इसकी और 220 वोल्ट है, इस पे अगर करता है तो इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट क्या होगा, तो I इज इक्वल टू P इंटू V होता है, P इज इक्वल टू V इंटू I होता है ना, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V, ठीक है। पावर है आपकी 1000 वॉट की, वोल्ट है आपका 220, कैंसिल कर दीजिए, आपका आ जाएगा ये कितना 50/11, या इसको डेसिमल्स में लेंगे तो 4.5 हो जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो ये था आपका एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल न्यूमेरिकल ऑन दिस। तो इन दिस केस 5 एम्पियर शुड बी यूज, 4.5 है अगर आपका आंसर इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 5A का भी इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज होता है यहाँ पे, तो 1000 वॉट पे इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या होना चाहिए, 5 एम्पियर वाला आप लेंगे। मतलब ये भी जनरली नॉलेज की बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके घर में 1000 वॉट यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज कितने एम्पियर का लेना चाहिए, अराउंड 5 एम्पियर का। कितने वाले अवेलेबल होते हैं, 1 2 3 5 एंड 10 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो ये है आपका, अगर आपको 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करेंगे तो आपके इलेक्ट्रिक हीटर के जितने भी हैं वो प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द हाई फ्लो ऑफ हायर वोल्टेज की फ्लो से आपको प्रोटेक्ट कर लेगा ये वाला फ्यूज। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। यहाँ पे जो वायर्स हैं जो एंड्स हैं वो बता दे रहे हैं हम, when cool the bimetallic strip is flat, जब वो कूल होती हैं तो ये जो मेटलिक स्ट्रिप है वो फ्लैट होती है, और जब हीट होता है इसके अंदर, आयरन के अंदर हीट होता है, जब आयरन की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, एंड दैट विच इज द स्ट्रिप मेड एक्सपांड मोर देन द अदर, ये थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है एंड कॉजिंग द स्ट्रिप टू बेंड एंड ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, और फिर इससे इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर का क्या कनेक्शन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं जिसमें सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील और सी वाटर है। ये सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कौन कौन से हैं, रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड एंड ड्राई वुड। तो ये सब आपके क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर मैंने बता दिया 1000 वॉट और वोल्ट और एम्पियर के बारे में एग्जांपल दिखाया था अभी मैंने। तो पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, और वोल्ट तो वी नो, तो 1 वॉट P इज इक्वल टू V इंटू I होता है ना, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये है इसका क्या, ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करना। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली मेजर्ड इन एक्चुअली किलोवाट, ठीक। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, कितनी है, किलोवाट आवर, किलोवाट एंड आवर। तो किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता होगा, 1000 वॉट ले लीजिए और 1 आवर ले लीजिए, तो कितना हुआ, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं,
3600, ठीक है। तो 3600 और 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 इंटू 3600, कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस हैं, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 कर लीजिए, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 कर लीजिए। ये है आपका टोटल जूल में, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितने जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स में। ये आपकी ऐसा यूनिट हो गई है कन्वर्ट, पूरा प्रॉपर डेफिनेशन विद द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट फॉर दिस 1 किलोवाट कितने इक्वल होता है, तो जूल है यहाँ पे, ठीक। तो आपको पता होगा कि ऐसा यूनिट जूल जो होती है वो किसकी होती है, वर्क डन की होती है, चार्जेस की होती है, टाइम की होती है, पावर की होती है, वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस की करंट की। ये आपका रहेगा होमवर्क, आप मुझे जरूर बताएंगे कि जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। थ्रू मेलिंग कंडक्टर पे आते हैं। कंडक्टर बहुत सिंपल होता है। कंडक्टर जो मटेरियल अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को उस पर्टिकुलर कंडक्टर बोलो, सर्किट बोलो, या कहीं से भी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट बोलूँ या फिर कुछ भी ऐसा बोलूँ जहाँ से फ्लो ऑफ करंट पास हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टर। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, मूव करते हैं, एंड इट ऑफर्स वेरी लो अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इंसुलेटर जो इनको अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करते हैं उसमें फ्लो करने के लिए थ्रू इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के पास आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फ्लो चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। द अमाउंट ऑफ फ्लो चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I, चार्जेस आर फ्लोइंग इन टाइम t। तो दैट इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगेन ये चार्जेस होते हैं कूलम में, ये होता है सेकंड में, तो ये होगा कूलम पर सेकंड, जिसको कि एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, ठीक। I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q क्या होते हैं, चार्जेस। चार्जेस किस पे नोट करते हैं, कूलम पे। टाइम किस पे होता है, सेकंड पे, तो कूलम पर सेकंड इज इक्वल्स टू एम्पियर। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। और इसको मेजर किससे करते हैं, एमीटर से। एमीटर जो मैंने सर्किट डायग्राम में आपको दिखाया ना, जो A से डिनोट होता है एमीटर, जो V से डिनोट होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, जो G से डिनोट होता है गैल्वेनोमीटर, वो भी करंट को मेजर करने के लिए यूज करने वाली डिवाइस है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो कि सिंपली करंट या प्रैक्टिकली करंट ही बोलते हैं उसको, दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और ये क्या है, एम्पियर। करंट क्या है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे डिफाइन होता है कुछ इस तरह से कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो भी होता है पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए उस दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी वर्क डन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिनोटेड बाय V, ठीक है, वर्क डन डिनोटेड बाय W। किसका वर्क डन हो रहा है, चार्जेस का वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका W अपॉन Q। वर्क डन जूल, मैंने इससे पहले पूछा था आपसे कि जूल किसकी यूनिट है, मैंने खुद ही बता दिया, इट इज वर्क डन। जूल अपॉन कूलम, मतलब जूल पर कूलम, जिसको कि आप वोल्ट भी बोलते हैं, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हायर से लोअर पोटेंशियल में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। हायर से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होने वाले चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और लोअर से हायर पोटेंशियल में जाने वाले क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हायर से लोअर में जाने वाले पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक। नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम लोअर टू हायर। मैं एक सिंपल बता रही हूँ आपको, इनका
फ्लो बता रही हूँ इस फिगर से, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये ऐसे होते हैं। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी टू चार्जेस, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एक्चुअली इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज नोन एज वोल्टेज which is equal to the work done per unit charge, which is equal to the work done per unit charge between two points against the static electric field. Static electric field मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरी नहीं करता, वेरिएबल नहीं होती, जो चेंज नहीं होती, उनके लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, A to B अगर कर रही हूँ यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं A to B कर रही हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, A to B का VA minus VB है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ B, दैट विल बी वर्क डन AB का दोनों का, और चार्जेस के अंदर फ्लो हो रहे हैं। तो ये हुआ क्या, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया था जो इलेक्ट्रिक सर्किट में V है वो एक्चुअली आपका वोल्ट मीटर है। करंट को फ्लो कर, करंट के मेजर को फ्लो, करंट के फ्लो को मेजर करता है मीटर, वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज डिफरेंस को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। ये हो गया ओम्स लॉ, तो हमने आपको बता ही दिया है क्या होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू W अपॉन Q ही नहीं, V इज इक्वल टू W अपॉन E भी होता है, V इज इक्वल टू सॉरी E अपॉन Q भी होता है। यहाँ पे E जो है वो एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक। और ये जो है ये तो आपका चार्जेस ही है, इसका तो चेंज होना ही नहीं है, ठीक। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हीट जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने पढ़ लिया है क्या, ये जूल हीटिंग इफेक्ट, ठीक। क्या था, W इज इक्वल टू V इंटू Q था, ठीक, Q इज इक्वल टू I इंटू T था, ठीक। तो W इज इक्वल टू V तो वहीं पे है, I भी आ गया और T भी आ गया Q के बदले, तो W इज इक्वल टू VIT हो गया, ठीक। ओम्स लॉ में बोलता है V इज इक्वल टू IR है, ठीक। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, IRIT, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक। ये W है और W ही क्या है एक्चुअली, हीट है, तो क्या हो गया, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये छोटा सा एकदम प्यारा सा डेरिवेशन जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए नीचे कंप्लीट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बता दिया हमने, रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन I होता है। तो अगर आपको इसमें वो करना है, यूज करना है, तो आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। H इज इक्वल टू V I स्क्वायर इंटू V अपॉन I इंटू T, एक आई आप कैंसिल कर देंगे तो भी क्या वैल्यू आ जाएगी इसमें, H इज इक्वल टू VIT, ये तो वही हो गया, W इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू VIT, W इज इक्वल टू H इंटू W, H इंटू W इज इक्वल टू H, H इज इक्वल टू W। तो यहाँ से लेकर वापस से आप उसी कॉन्सेप्ट में आ गए जहाँ से आप चालू हुए थे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यूज करना है। रेजिस्टेंस जो है वो R है, रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है क्या होती है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V क्या होता है, वोल्ट, I क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर का मतलब ओम ही होता है। ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन दैट इज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन है जो कंडक्टर को में ऑफर होता है इन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। तो प्रैक्टिकली इट इज व्हाट कि R is directly proportional to the L which is the length of the conductor and R is inversely proportional to the A which is the area of the conductor. When you will connect both this, you will be getting like this, and that is equals to, when you are removing this proportionality sign, you will be getting rho as a resistivity constant, and that is equals to R is equals to rho into L upon A, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ रो की वैल्यू निकालनी है तो R इंटू A अपॉन L कर देंगे तो भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी रेजिस्टिविटी की, ठीक है। कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पैरेलल में और सीरीज में जब हमने कंबाइन किया था तो करंट उसमें कॉमन था, जब हमने पैरेलली कंबाइन किया था तो वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उसमें कॉमन था।
और R की वैल्यू आई थी S पे, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन पे R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड इट कैन बी द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, एंड R1 अपॉन Rp जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसकी वैल्यू आई थी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन अगेन इज द रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये है आपका क्या पूरा मैंने आपको क्या कर दिया, इसमें एक फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर दिया। तो ये है कुछ और एक चीजें मैं बताना चाहूंगी आपमें। इलेक्ट्रिक करंट जो है किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो है हीटिंग इफेक्ट, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 साइज ऑफ द करंट I, ठीक है। नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच द करंट फ्लोज। नंबर 3 द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, मतलब IRT है ना आपके पास, IRT हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द करंट, द रेजिस्टेंस एंड द टाइम। ठीक, तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट किस पे, हीटिंग इफेक्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं हम थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी आपको बता दिया हमने। इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसकी SI यूनिट होती है जूल, ये होती है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर इस वर्क डन को मेंटेन करने को इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आपका हो गया। फिर हमने यहाँ पे किया था P इज टू आई स्क्वायर, देखिए W इज टू VI था, VIT था, ठीक है। तो P भी क्या है आपका VIT है अपॉन T, TT कैंसिल, P इज टू क्या मिला आपको VI मिला, ठीक है। V एक्चुअली क्या होता है IR होता है, तो क्या होगा P की वैल्यू I स्क्वायर R, ठीक है। ये हो गया आपका I स्क्वायर R, क्योंकि V के बदले हमने IR रखा, I और I क्या होता है स्क्वायर होता है, I स्क्वायर और R आ गया। अब हमको पता है I किसकी वैल्यू है V अपॉन R की, तो रख दो इस पे, P इज इक्वल टू V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर इनटू R, ये R कैंसिल, क्या वैल्यू आई V स्क्वायर अपॉन R, किसकी वैल्यू आई P की वैल्यू आ गई। आप डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कर रहे हैं अभी, तो कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए पावर की वैल्यू आ गई है V स्क्वायर अपॉन R। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विदाउट मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो करंट पास हो रहा है वो होता है इट्स कॉल्ड द करंट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो डिफरेंस आपको बता रही हूं मैं किसका किसका, डिफरेंट फॉर्मूला, पावर का डिफरेंट फॉर्मूला बता रही हूं। P इज इक्वल टू VI है, यस। V इज इक्वल टू IR होता है, यस। तो V के बदले क्या कर दिया आपने IR रख दिया, IR इंटू I विल गिव यू IR स्क्वायर। I की वैल्यू क्या होती है V अपॉन R, रख दिया आपने और निकाल लिया आपने P की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक पावर की भी वैल्यू हमने डिफरेंट वे से निकाली, हीटिंग इफेक्ट की भी वैल्यू हमने डिफरेंट वे से निकाली, रेजिस्टेंस की भी डेरिवेशन देखे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में, ओम्स लॉ का भी हमने डेरिवेशन देखा, करंट किसके इक्वल होता है वो भी देखा, वर्क डन किसके इक्वल होता है वो भी देखा, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके इक्वल होती है वो भी देखा। इतने सारे छोटे छोटे हैं ना इसके कॉन्सेप्ट कि सब के सब आपको काम आने वाले हैं। किस पे काम आएंगे आपको, ये सब काम आएंगे आपको न्यूमेरिकल्स में। तो आपको करना ये है कि वीडियो को पॉज करके बार बार आपको चेक करना है कि कौन सी चीज के कौन से कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, विच विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स हर कॉन्सेप्ट पे, और तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ सारे वो चैप्टर्स जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, साइंस, SST जिससे भी रिलेटेड हो, सारे वीडियोस आप देखिए, आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके मार्क्स फुल लाने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल एंड बी ब्लेस्ड फॉर योर पेरेंट्स। थैंक यू।